बात करेंगे ग्रह गोचर की। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर है वो है मेष राशि में चतुर्ग्रही योग, जहां पर सूर्यदेव, गुरु महाराज और बुध महाराज राहु के साथ हैं। तो गुरु और राहु का गुरु चंडाल दोष चल रहा है, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष चल रहा है, बुध और राहु का जड़ दोष चल रहा है। ये सारा गोचर मेष राशि में चल रहा है। मेष राशि में इस समय बहुत हलचल है। हमारे आसपास की जो न्यूज़ आती हैं मेष राशि के विषय में, उसी से जानकारी मिल जाती है कि किस प्रकार इन ग्रहों का दुष्प्रभाव राहु ग्रह के कारण मेष राशि के लोगों के ऊपर आ रहा है। लोगों की पर्सनल जन्म पत्रियां भी हमारे पास होती हैं, वहाँ भी हमें पता है मेष राशि वाले लोग सबसे अधिक इस समय परेशान होकर आ रहे हैं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से तो आप स्वयं ही जान जाते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है जो हमें राहत देगा। इसे ध्यान से समझ लीजिए। 29 अप्रैल की रात्रि, या यूं समझ लीजिए कि 30 अप्रैल की प्रातः 3:19 पर देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में जो राहु के साथ गुरु चंडाल दोष बना रहे हैं, उदय हो जाएंगे। इसको आप समझ लीजिए ध्यान से कि एक तो बृहस्पति राहु के साथ, दूसरा अस्त अवस्था में, जिसको कहते हैं ना तारा डूबा हुआ तारा अस्त, तो गुरु ग्रह अस्त अवस्था में बिल्कुल ही शक्तिहीन। इसीलिए जब बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो सबसे पहला जो प्रभाव आता है वो वित्तीय संस्थाओं पर आता है, बैंकिंग सेक्टर पे आ जाता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जितने भी हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो समस्याओं से घिर जाते हैं। हम लोग बैंकों से होने वाले काम, लोन संबंधित काम, लेन देन के काम, चेक संबंधित परेशानियां बढ़ जाती हैं जब बृहस्पति ग्रह खराब हो। तो बृहस्पति राहु के साथ खराब तो अभी है, यह तो अभी लंबी अवधि है, 30 अक्टूबर तक चलेगी। लेकिन साथ में बृहस्पति की शक्ति भी कमज़ोर हो तो और भी खराब हो जाता है। तो बृहस्पति महाराज जो हैं 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक अस्त अवस्था में उनका ये गोचर है। 30 अप्रैल प्रातः 3:19 पर देवगुरु बृहस्पति अब उदय हो जाएंगे। बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो सबसे पहले तो समझ लीजिए फाइनेंशियल मैटर्स ही सॉल्व होते हैं। बैंकिंग जो हमारी परेशान कर रही होती है हमें, किसी पेमेंट के कारण, किसी चेक के कारण, किसी रुकी हुई डील के कारण, वो अब सीधी होनी शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही मान सम्मान आदर मिलता है, संतान का सुख मिलता है, विवाह का सुख मिलता है, पिता दादा अपने गुरु टीचर के आशीर्वाद मिलते हैं, बड़े भाई का सहयोग मिलता है। कन्या की जन्म पत्री में पति का सुख भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। तो बृहस्पति इस समय अस्त है जब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रातः 3:19 पर 30 अप्रैल को उदय हो जाएंगे तो राहत मिलेगी। इसका एक और फायदा होगा, मेष राशि में सूर्यदेव पहले से ही उच्च राशि में है। अब उनके मित्र गुरु भी अगर उदय हो गए, जाग गए, शक्तिशाली हो गए, तो दो मित्रों की शक्ति बढ़ जाएगी, सूर्य और गुरु की। राहु पर थोड़ा सा नियंत्रण होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम किसी ज्योतिषीय गणना को समझते हैं या कुंडलियां देखते हैं या गोचर देखते हैं। तो यहाँ पर अब दो मित्र बलशाली हो जाएंगे, सूर्य उच्च और बृहस्पति उदय, तो राहु की शरारतें थोड़ी सी कंट्रोल होंगी, नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन जो बुध ग्रह है वो अभी अस्त भी रहेंगे और वक्री भी रहेंगे। बुध की जो गोचरीय स्थिति है उसे नोट कर लीजिए। 10 मई तक बुध ग्रह अस्त रहेंगे और 15 मई तक बुध ग्रह वक्री रहेंगे। बुध ग्रह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुद्धि है, वाणी है, बिजनेस है, ट्रेड है, कमीशन के काम है। व्यापार का ग्रह बुध होता है, मैथमेटिक्स का ग्रह बुध होता है। तो बुध ग्रह के अस्त होने से मिथुन और कन्या, बुध की 2 राशियां होती हैं, इन लोगों के ऊपर भी दुष्प्रभाव आता है। तो ये गोचर को स्टडी जरूर किया कीजिए। तो बृहस्पति महाराज के उदय होने से गुरु और सूर्य में बल आएगा, 2 मित्रों की शक्ति बढ़ेगी,
तो राहु के ऊपर नियंत्रण करना थोड़ा आसान हो जाता है, उपाय के माध्यम से भी, नेचुरल वे से भी। हाँ, जब तक राहु और सूर्य 15 मई तक रहने हैं तब तक जो मौसम है वो अटपटा सा रहेगा, आंधियां चलती रहेंगी, अचानक बारिश आना, बिजली गिरना, ऐसी समस्याएं सूर्य ग्रह जब राहु के आवरण में हो तो वो आती हैं। वो अभी 15 मई तक हमें देखनी पड़ सकती हैं। धूल भरी आंधियां, आंखों में जलन होना, बृहस्पति खराब है राहु के साथ तो वायरस संबंधित परेशानी बढ़ेगी, सांस की समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि राहु का अपना प्रभाव तो रहेगा ही। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अब उदय होंगे तो ये एक अच्छी खबर है, विशेषकर धनु लगन और मीन लगन वालों के लिए, क्योंकि धनु लगन और मीन लगन के स्वामी गुरु हैं। अब वो शक्ति में आएंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा। इसके अलावा देव श्रेणी की जो कुंडलियां होती हैं, जिसमें मेष और वृश्चिक दो मंगल के लगन होते हैं, कर्क और सिंह चंद्रमा और सूर्य के लगन होते हैं, धनु और मीन देवगुरु बृहस्पति के लगन होते हैं। ये देव श्रेणी की कुंडलियां होती हैं। इन्हें बृहस्पति के उदय होने से काफी लाभ होगा, इनके जीवन की रुकावटें दूर होंगी। तो आपको हर रोज केसर का तिलक लगाना चाहिए, येलो कलर के कपड़े प्रयोग करने चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, वीरवार के व्रत रखने चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, पीपल को जल से सींचना चाहिए, केले के पौधे को जल से सींचना चाहिए, पुखराज रतन स्वयं धारण करके रखें, उससे आपकी येलो थेरेपी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये देव श्रेणी वालों के लिए तो उनका कारक ग्रह, उनका इंपॉर्टेंट ग्रह उदय हो रहा है। अगर दैत्य श्रेणी वालों ने भी बृहस्पति से लाभ लेने हैं तो बड़ा आसान है। आपको पीले रंग की वस्तुओं की डोनेशन करनी है, आपको दान पुण्य करने से लाभ होगा। जहां भी जरूरतमंदों को, गरीबों को खाना खिलाया जाता है वहां पर पीली चीजें आप डोनेशन में दे आइए। हल्दी है, बेसन है, चने की दाल है, जितनी भी पीली चीजें आप दान करेंगे उससे आपको बृहस्पति महाराज से शुभ प्रभाव मिलेगा। मीठे लड्डू हैं, केले हैं, पीले फल हैं, ये डोनेशन आप दैत्य लगन वालों को। दैत्य लगन कौन होते हैं? मिथुन और कन्या बुध के लगन, वृषभ और तुला शुक्र के लगन, मकर और कुंभ शनिदेव के लगन। तो पीली वस्तुओं की डोनेशन दैत्य लगन वाले करें, पीली वस्तुओं का प्रयोग देव लगन वाले करें। दोनों मिलकर एक साझा उपाय भी कर सकते हैं, वो ये है कि पीपल की सेवा दोनों करें, पीपल को जल दोनों चढ़ाएं। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक दोनों ही जला सकते हैं, देव श्रेणी वाले बृहस्पतिवार को और देव श्रेणी वाले शनिवार को, या दोनों ही वार को दोनों चला सकते हैं। ये एक शुभ उपाय है सभी के लिए, समस्त लोगों के लिए, कि पीपल की सेवा करें, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। उसकी जो आभा होती है वो ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ा देती है, तो ये फायदा होता है। तो इस प्रकार आप इस बात को समझ लें कि अब देव गुरु बृहस्पति उदय होंगे 3:19 30 अप्रैल की सुबह सुबह। सूर्य और गुरु दो मित्रों की शक्ति बढ़ जाएगी, राहु की शरारतों पर नियंत्रण करने का समझ लीजिए अवसर मिल जाएगा। उपाय के माध्यम से आप सबको पता ही है, माँ दुर्गा के चरणों में हर बुधवार शाम जटा वाला नारियल रख के आना चाहिए, इससे राहु के ऊपर नियंत्रण रहता है। केतु उच्च करने के लिए मैं आप सबको बताता हूँ कि हनुमान जी को लाल ध्वजा अवश्य चढ़ाया कीजिए, चाहे सबसे छोटे साइज की 5 रुपए वाली हो या उससे भी छोटी लाल रंग की झंडियाँ 3 कोने काट कर उसमें कोई भी स्टिक लगाकर आप कागज़ की, कार्डबोर्ड की भी चढ़ा सकती हैं, तो भी आपका केतु उच्च हो जाएगा। तो थोड़ा सा साथ में वाइट प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए, पतासे भी चढ़ाने चाहिए, केतु उच्च हो जाएगा। नारियल चढ़ाने से राहु नियंत्रण में आ जाएगा। पीली वस्तुएं मंदिर में भगवान को अर्पित करने से देव लगन वालों के बृहस्पति में बल आ जाएगा। पीली वस्तुएं निर्धन जरूरतमंद गरीबों के लंगर में, भंडारे में दान करने से दैत्य श्रेणी वालों को भी लाभ होगा। और देव गुरु बृहस्पति का बहुत ही प्यारा रत्न है पुखराज, वो देव श्रेणी के लोग पहनकर देव गुरु बृहस्पति के होने वाले इस उदय रूप में जो परिवर्तन होगा उसका लाभ उठा सकते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि देव गुरु बृहस्पति जैसे ही उदय हों, लोगों की रुकावटें दूर हों, संतान संबंधित परेशानियां दूर हों, विवाह संबंधित रुकावटें दूर हों, बैंकिंग सेक्टर की रुकावटें दूर हों,
गृहस्थ में सुख हो, व्यापार में लाभ हो, समाज में मान यश इज्जत बना रहे, संसार में सुख की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।